Assalamualaikum, it's Warda Ali. Welcome to Learners Academy. Now we are starting our lesson 18, the behavior and other views of learning, part 3. जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, कुछ स्ट्रेटजीज़ पढ़ी थी जो टीचर्स यूज़ करके अपनी क्लास की लर्निंग, अपने स्टूडेंट्स की लर्निंग को फैसिलिटेट कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो इसमें आता उन स्ट्रेटजीज़ में बिहेवियर मॉडिफिकेशन, बिहेवियर शेपिंग और टोकन इकोनॉमी जैसी स्ट्रेटजीज़ हमने पढ़ी थी। तो आज हम बात करेंगे बाकी स्ट्रेटजीज़ के बारे में दैट हैव बीन डिवाइस्ड बाय एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, जो साइकोलॉजी में जितनी भी रिसर्च हुई और उनसे जो प्रिंसिपल्स हमने फाइंड आउट किए उन पर बेस करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इस कॉन्टेक्स्ट में जिस साइकोलॉजिस्ट ने जो इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन की थी वो एल्बर्ट बंड्यूरा है। यू ऑल नो अबाउट एल्बर्ट बंड्यूरा। बंड्यूरास का जो अर्ली वर्क था वो लर्निंग पर था और बिहेवियरल प्रिंसिपल्स पर बेस करता था। वो बिहेवियर प्रिंसिपल्स रीइंफोर्समेंट के थे और पनिशमेंट के थे। मतलब जो कॉन्सेप्ट रीइंफोर्समेंट का, पनिशमेंट का बिहेवियर प्रिंसिपल्स की बेसिस पर दिया था लर्निंग के बारे में, वो बंड्यूरा ने दिया। ठीक है, उसने अर्ली वर्क उस पर किया। बंड्यूरा ने चैलेंज किया जो बिहेवियरल कंसेप्शंस थी लर्निंग की और उन्हीं कंसेप्शंस को एक्सपैंड भी किया। उसका बिलीफ था कि जो ट्रेडिशनल बिहेवियरल व्यूज़ हैं वो एक्यूरेट हैं मगर इनकम्प्लीट हैं, क्योंकि वो एक पार्शियल एक्सप्लेनेशन देते हैं लर्निंग की। जो बिहेवियर व्यूज़ हैं उनको कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स पर जो है वो ओवरलुक करना चाहिए, जैसे कि पर्टिकुलरली सोशल इन्फ्लुएंसेस हैं लर्निंग पर सोशल इन्फ्लुएंस क्या काम करता है। इस तरह के जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं बिहेवियरल व्यूज़ को, उस पर जो है वो कंसंट्रेट करना चाहिए। बंड्यूरास का जो अर्ली वर्क था वो सोशल बिहेवियर पर ही फोकस करता था और लेबल किया गया था सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी को हम न्यू बिहेवियरल अप्रोच भी कंसीडर करते हैं। जो इस थ्योरी का जो मेन फोकस था वो था वेरिएबल्स पर, जो कि ऑपरेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं और डिटरमिन करते हैं लर्निंग को। ठीक है, बंड्यूरा ने फोकस किया था कॉग्निटिव फैक्टर्स पर, जैसे कि हमारे बिलीव्स हैं, हमारी सेल्फ परसेप्शन है, एक्सपेक्टेशंस हैं जो हमारी लर्निंग को अफेक्ट करती हैं। तो इस थ्योरी को हम सोशल कॉग्निटिव थ्योरी भी कहते हैं। मतलब मेनली सोशल लर्निंग थ्योरी को न्यू बिहेवियरल अप्रोच कहते हैं और इसे सोशल कॉग्निटिव थ्योरी कहते हैं। इन अदर वर्ड सोशल लर्निंग थ्योरी सोशल कॉग्निटिव थ्योरी है, क्योंकि बंड्यूरा ने कहा था कि इसमें कॉग्निटिव फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि हमारे बिलीव्स हैं, हमारी सेल्फ परसेप्शन है। तो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी जो है वो व्यू देती है इनएक्टिव लर्निंग और विकेरियस लर्निंग का कॉन्सेप्ट देती है हमें, जो कि एक मेजर पार्ट प्ले करते हैं लर्निंग में। अब इनएक्टिव लर्निंग और विकेरियस लर्निंग क्या होती है, तो हम स्टार्ट करते हैं इनएक्टिव लर्निंग से। इनएक्टिव लर्निंग एक ऐसी लर्निंग है जो एक्सपीरियंस से आती है या काम करने से आती है, एक्शंस परफॉर्म करने से आती है। इनएक्टिव लर्निंग जो है वो लर्निंग है जो आपके एक्शन परफॉर्म करने से और आपके उस एक्शन से जो रिज़ल्ट आया है, जो रिज़ल्ट आपने एक्सपीरियंस किया है, जो कंसिक्वेंस आपने एक्सपीरियंस किया है, वो जो आप ऑब्टेन करते हैं, वो जो कंसिक्वेंस से एक्सपीरियंस आप ऑब्टेन करते हैं, उसे हम इनएक्टिव लर्निंग कहते हैं। यानी कि एक काम आपने किया, ठीक है, एक काम आपने किया, उसका अच्छा रिज़ल्ट आया, तो आपको अब उसका एक्सपीरियंस हो गया कि इससे अच्छा रिज़ल्ट आएगा, तो आप अब वो काम दोबारा करेंगे। तो वो जो लर्न आपने किया वो थी इनएक्टिव लर्निंग। अब ये बिल्कुल आपको इस तरह लग रहा होगा कि ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है, तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग नहीं है। जो डिफरेंस है वो आता है कंसिक्वेंसेस के रोल में, टू डू विद द रोल ऑफ कंसिक्वेंसेस। जो रिज़ल्ट्स आएंगे हमारे एक्शन से, उसका जो रोल है उधर आ जाता है डिफरेंस। तो इनएक्टिव लर्निंग में जो रिज़ल्ट्स हैं, जो कंसिक्वेंसेस हैं, वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे थिंक ऑफ लर्निंग टू राइड अ बाईसाइकिल और लर्निंग हाउ टू स्विम। जैसे कि आपने लर्न किया कि किस तरह बाईसाइकिल राइड करनी है या किस तरह स्विम करना है, ठीक है। तो यू कैन नॉट लर्न टू
बाईसाइकिल और स्विम बाय रीडिंग अबाउट दैम। तो कभी भी आप उनके बारे में पढ़कर आप नहीं जान सकते थे कि स्विम कैसे करना है या बाईसाइकिल कैसे चलानी है। ना ही पढ़कर, ना ही उसके बारे में बात कर और ना ही किसी दूसरे को देखकर आप ये काम लर्न कर सकते थे। तो आप लर्न कर सकते थे बाईसाइकिल या स्विमिंग जब आप वो काम खुद करते, ठीक है। तो दैट इज़ हाउ बंदूरा थिंक्स ह्यूमन बींग्स लर्न बाय डूइंग थिंग्स। तो बंदूरा क्या कहता है एक्चुअली में कि आप या ह्यूमन बींग्स लर्न करते हैं वो काम करने से, ठीक है। जो काम उन्होंने सीखना है वो करने से ही वो काम सीखते हैं। ही कॉल्स इट इनएक्टिव लर्निंग। तो उसके बाद आता है विकेरियस लर्निंग। लर्निंग जो है वो ऑब्जर्वेशन से भी होती है। जब लोग या एनिमल्स लर्न बाय ऑब्जर्वेशन जो है वो ऑब्जर्वेशन से लर्न करते हैं, तो उसे हम विकेरियस लर्निंग कहते हैं, या वो विकेरियस लर्निंग की एग्जांपल होती है जब हम ऑब्जर्वेशन से लर्न करते हैं। अब ये फैक्ट कि हम ऑब्जर्वेशन से लर्न करते हैं, तो ये जो फैक्ट है ये चैलेंज करता है बिहेवियरिस्ट आइडिया को कि कॉग्निटिव फैक्टर्स जो हैं वो अननेसेसरी हैं लर्निंग के एक्सप्लेनेशन के लिए। मतलब ये कि जो हमारा बिहेवियरिस्ट आइडिया था कि जो कॉग्निटिव फैक्टर्स हैं वो नेसेसरी हैं लर्निंग की एक्सप्लेनेशन के लिए, तो ये जो फैक्ट हमने कहा कि ऑब्जर्वेशन से भी लर्निंग होती है, तो अब हम कहेंगे कि कॉग्निटिव फैक्टर्स अननेसेसरी हैं, ठीक है। वो अब इस फैक्ट को अब ये फैक्ट जो है वो चैलेंज करता है बिहेवियरिस्ट के आइडियाज़ को। अगर लोग जो है वो वॉचिंग मतलब देखने से लर्न करते हैं या अपनी अटेंशन फोकस करने से इमेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, रिमेंबर करते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, डिसीजंस बना लेते हैं, और ये सारी चीज़ें हमारी लर्निंग को अफेक्ट करती हैं। जैसे कि हमारे कल्चर में जो लड़कियां हैं वो दुपट्टा लेती हैं अपने एल्डर्स को देखते हुए, ऐसे ही जो लड़के हैं वो अपने बड़ों को देखकर अपनी बियर्ड्स को ट्रिम या शेव करते हैं। अपने मतलब जैसे लड़कियां दुपट्टा वेयर करना अपने बड़ों से सीखती हैं, और लड़के जो हैं वो अपनी बियर्ड को ट्रिम करना, शेव करना अपने बड़ों से सीखते हैं। हम ड्रेसअप करते हैं, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग करते हैं, ये सब हम दूसरों को देखकर करते हैं। तो ये भी एक विकेरियस लर्निंग की एग्जांपल है। बंदूरा कहता है कि 4 एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं विकेरियस लर्निंग में। 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं विकेरियस लर्निंग में, जिसमें आता है अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन, मोटिवेशन और फीडबैक। अटेंशन क्या है? इन ऑर्डर टू लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन हमें अटेंशन देनी होती है। मतलब अगर हम चाहते हैं कि हम ऑब्जर्वेशन से लर्न करें हैं तो हमें अटेंशन देनी होगी किसी चीज़ पर, तभी हम उसको याद कर सकेंगे या उसको लर्न कर सकेंगे। जैसे टीचिंग में आप इंश्योर करते हैं कि स्टूडेंट जो है आपकी तरफ अटेंशन दे, जो भी क्रिटिकल फीचर्स हैं लेसन के जो आप पढ़ा रहे हैं उसकी तरफ अटेंशन दे। आप क्लियर प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं उन्हें हाईलाइट करते हैं कि जो बच्चा है वो अटेंशन उसकी तरफ फोकस करे, ठीक है। तो ये अटेंशन होती है। रिटेंशन होती है कि अगर आप चाहते हैं कि आप इन ऑर्डर टू इमिटेट द बिहेवियर ऑफ अ मॉडल यू हैव टू रिमेंबर इट, कि मतलब यानी कि इमिटेट का मतलब होता है आपका फॉलो करना, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका एक मॉडल है, मतलब आप जैसे अगर हम किसी एक्टर की बात कर लें, ठीक है, बहुत से लोगों के एक्टर्स जो है वो एज अ रोल मॉडल होते हैं, वो चाहते हैं कि उन जैसा बने। तो अगर उन जैसा बनना है आपको, तो सबसे पहले आपको उस चीज़ को याद रखना होगा जो वो करते हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों को याद रखना होगा। तो इसके लिए आपको मेंटली अपने माइंड में भी कुछ इमेजेस, कुछ चीज़ें जो हैं वो एज अ सिंबल याद रखनी होंगी। तो अब आप किसी की तरह परफॉर्म करना चाहते हैं, किसी को अपना रोल मॉडल बनाते हैं और उसके सारे एक्शंस आप खुद उसके सारे एक्शंस परफॉर्म करना चाहते हैं। तो अब आपको किस चीज़ की ज़रूरत है कि आप मेंटली उस मॉडल्स के जितने भी एक्शंस हैं उसको मेंटली रिप्रेजेंट करें, उसके वर्बल स्टेप्स, उसकी विजुअल इमेजेस की फॉर्म में, ठीक है। तो रिटेंशन की फ़ेज़ में लर्निंग में जो है वो प्रैक्टिस हेल्प करती है हमें रिमेंबर, कोई भी चीज़, कोई भी एलिमेंट रिमेंबर करने के लिए जो है वो हमें प्रैक्टिस जो है वो सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। तो रिटेंशन की फ़ेज़ में
आपको सबसे ज़्यादा हेल्प प्रैक्टिस देती है। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपके डिज़ायर्ड बिहेवियर्स के करीब होते जाएंगे। आप सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स की आप फॉलो करेंगे और प्रैक्टिस करते जाएंगे बार बार, तो आपका जो माइंड है उसमें वो चीज़ रिमेंबर हो जाएगी और रिटेंशन हो जाएगी, यानी कि आपको याद हो जाएगी। उसके बाद आता है प्रोडक्शन। तो जब एक दफ़ा हमें ये पता लग जाए कि किस तरह एक बिहेवियर अब लुक करे, किस तरह नज़र आएगा, एक बिहेवियर अब किस तरह नज़र आएगा, और हम उस बिहेवियर के तमाम स्टेप्स हमने याद कर लिए हैं, तो वी स्टिल मे नॉट परफॉर्म इट स्मूथली। अब भी हम उसे स्मूथली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। कभी कभार हमें उस ग्रेट डील ऑफ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, फीडबैक की, कोचिंग की ज़रूरत होती है कि उन सब पॉइंट्स को हम किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं, उसकी कोचिंग की ज़रूरत होती है इससे पहले कि हम उसे रिप्रोड्यूस करें, उस बिहेवियर को जो हम अपना जो मॉडल है उसका बिहेवियर हम जो रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं, उससे पहले हमें फ़ीडबैक की, कोचिंग की, प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मोटिवेशन और रीइंफोर्समेंट आता है इसके बाद। तो जो मोटिवेशन है और रीइंफोर्समेंट है, ये फोर्थ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि विकेरियस लर्निंग ऑफ अ पर्सन में आता है। मतलब अगर एक पर्सन चाहता है कि वो ऑब्जर्वेशन से लर्न करे, विकेरियस लर्निंग करे, तो उसके लिए मोटिवेशन और रीइंफोर्समेंट जो फोर्थ एलिमेंट है वो ये बहुत ज़रूरी है। अगर वो मोटिवेटेड है, उसे फ़ीडबैक मिल रहा है इजीली, तो जो ये फैक्टर हैं वो उसे रीइंफोर्स करेंगे कि वो लर्न करे। ठीक है, तो जो अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन या फ़ीडबैक है, तो ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं लर्निंग के, अकॉर्डिंग टू बंद्यूरास पॉइंट ऑफ व्यू। बाद में रिसर्च हुई और काफ़ी और फैक्टर्स भी आए जो कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या विकेरियस लर्निंग में इंक्लूड करते हैं, जिसमें आता है गोल सेटिंग, कि क्या गोल है लर्नर का जो उसने सेट किया है अपने लिए, जो उसका प्रेस्टाइज ऑफ द रोल मॉडल दैट इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड। ठीक है, और सेल्फ एफिकेसी, कि उसका ओपिनियन अपने बारे में क्या है। प्रेस्टाइज इज़ एक्चुअली कि आप वो जो मॉडल जो आपने ऑब्ज़र्व किया है उसका दूसरों के सामने क्या उसका रोल है, या किस तरह लोग उसे ऑब्ज़र्व करते हैं। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसे हमें कंसीडर करना चाहिए, जिसकी कंट्रीब्यूशन है, मतलब एक और साइकोलॉजिस्ट जिसकी इन चीज़ों में कंट्रीब्यूशन है वो है बैरी ज़िमरमैन। इसने ये सेल्फ़ रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट दिया था और इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, कि सेल्फ़ रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है और सेल्फ़ रेगुलेशन का लर्निंग से क्या रिलेशन है, इसने इसके बारे में कॉन्सेप्ट दिया था। तो सेल्फ़ रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू ज़िमरमैन एक थी कि हाउ वी एक्टिवेट एंड सस्टेन आवर थॉट्स, बिहेवियर्स, इमोशंस एंड दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस आवर लर्निंग। ज़िमरमैन के अकॉर्डिंग सेल्फ़ रेगुलेशन है कि किस तरह हम एक्टिवेट करते हैं और अपने जो थॉट्स हैं, बिहेवियर्स हैं, इमोशंस हैं, किस तरह उनको एक्टिवेट करते हैं, किस तरह उनको सस्टेन करते हैं, और किस तरह ये फैक्टर्स हमारी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सेल्फ रेगुलेशन एक आउटकम है, ठीक है, रिलेटेड टू नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, जो कि बहुत सारे फैक्टर से रिलेट करता है। मतलब सेल्फ़ रेगुलेशन एक आउटकम है किन चीज़ों का, जो बहुत सी चीज़ों से रिलेट करती हैं। चीज़ें कौन सी हैं? एक वंस आपकी नॉलेज, आपका लेवल ऑफ मोटिवेशन, आपकी वॉयलेशन या आपकी विल पावर, आपका फैमिली इन्फ्लुएंस, मतलब आपके पेरेंट्स और आपके एल्डर्स का आप पर इन्फ्लुएंस। तो इन सब का जो आउटकम होगा वो सेल्फ़ रेगुलेशन होगी। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है सेल्फ़ रेगुलेशन की कि किस तरह इट मस्ट बी कैरिड आउट बाय इंडिविजुअल्स अपने अकेले, मतलब वो वॉलंटरली खुद करें, और मे नॉट बी इम्पॉर्टेंट बाय फेयर और पनिशमेंट, वो पनिशमेंट से या किसी भी ऐसी चीज़ से ना डरें। मतलब सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है ना सेल्फ़ रेगुलेशन की, वो ये है कि इसको इंडिविजुअल्स खुद करना चाहें, उन्हें किसी भी पनिशमेंट से डरा कर ये करवाया ना जाए। ठीक है, वॉलंटरीली सेल्फ़ रेगुलेशन जो है वो बाहर आए,
ठीक है। रिसर्च ये बताती है कि 3 रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जिससे सेल्फ रेगुलेशन वॉलंटरली बाहर आती है। तो 3 सोर्सेज कौन से हैं? एक है डायरेक्ट टीचिंग, जब स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हैं हाउ टू रेगुलेट देयर बिहेवियर इन इट्स बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस। जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं कि किस तरह अपने बिहेवियर को रेगुलेट करना है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या होंगे, तो ये जब आप उनको डायरेक्ट टीच कराते बताते हैं तो उनकी सेल्फ रेगुलेशन जो है वो वॉलंटरली कम आउट होती है। ऑब्जर्विंग, वॉचिंग एंड इमिटिंग अ रोल मॉडल, जब आपके एल्डर्स, आपके टीचर्स और बाकी आपके इम्पॉर्टेंट लोग जो आपकी लाइफ में आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जब वो सेल्फ रेगुलेटेड बिहेवियर शो करते हैं तो आपके अंदर भी ये चाहत आती है कि आप भी उस तरह का बिहेवियर परफॉर्म करें। चिल्ड्रंस और स्टूडेंट्स जो हैं वो उन बिहेवियर्स को अडॉप्ट करते हैं, अपना रोल मॉडल बनाते हैं अपने बड़ों को और अपने जो उनके पर्सनल लाइफ में इम्पॉर्टेंट लोग होते हैं। फिर वही जो बिहेवियर है उसे अडॉप्ट करते हैं और वही चीज़ें हम वही काम करते हैं, वही एक्शंस परफॉर्म करते हैं जो हमारे एल्डर्स या हमारे लाइफ में जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। कैरिंग ऑन प्रैक्टिसिंग सेल्फ रेगुलेटेड बिहेवियर, ये कहना कि जो प्रैक्टिस है वो एक मैन को परफेक्ट बनाती है, तो ये सेल्फ रेगुलेटेड बिहेवियर में भी अप्लाई होती है। जैसे कि आपने हमेशा सुना है कि द प्रैक्टिस मेक्स अ मैन्स परफेक्ट। सो सोशल लर्निंग और सेल्फ रेगुलेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लर्निंग में एज अप्लाइड टू ह्यूमन बींग्स, जो कि ह्यूमन बींग्स पर बहुत ज़्यादा अप्लाई होते हैं। सोशल लर्निंग एंड सेल्फ रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लर्निंग के लिए।